नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी उधम सिंह नगर की, जहां 1 करोड़ 42 लाख की ड्रग्स के साथ 3 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। साथ ही बात होगी बांदा की, जहां राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले कमासन कस्बे में निकाली गई भव्य अक्षत कलश यात्रा। और बताएंगे कैसे शाहजहांपुर में बंडा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। और भी तमाम खबरों पर चलिए डालते हैं नजर। उधम सिंह नगर की पुलभट्टा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 365 ग्राम ड्रग्स क्रिस्टल मेथ के साथ 3 बड़े तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद ड्रग्स की कीमत करोड़ों की बताई जा रही है। उधम सिंह नगर एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने पुलिस टीम को 2500 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। एसएसपी मंजूनाथ ने खुलासा करते हुए बताया कि देर रात पुलभट्टा थाना अध्यक्ष कमलेश भट्ट टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान क्षेत्र के शंकर फार्म मोड़ पर एक बाइक सवार 3 लोगों को रोककर तलाशी ली गई तो उनके पास से 365 ग्राम MDMA ड्रग्स क्रिस्टल मेथ बरामद हुई। पूछताछ में पकड़े गए आरोपी 3 जिलों के बताए जा रहे हैं। एक जनपद पीलीभीत, एक जनपद शाहजहांपुर और एक जनपद उधम सिंह नगर से था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी ने बताया कि 3 अभियुक्त का नाम दीपक गायन पुत्र ज्ञानेंद्र गायन निवासी शिवनगर ट्रांजिट कैंप रुद्रपुर, श्यामल मंडल पुत्र उपेन मंडल निवासी ग्राम भरतपुर पीलीभीत, सुनील पुत्र भोला निवासी तिलहर जिला शाहजहांपुर यूपी बताया है। एसएसपी के मुताबिक बरामद ड्रग्स बहुत हाई लेवल की है, जिसका बड़े पैसे वाले लोग सेवन करते हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी अंडमान निकोबार से बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ लेकर आए थे। दीपक के खिलाफ 6 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं शिवनगर में शराब की दुकान भी संचालित करता है, जबकि शामिल के खिलाफ 22 मुकदमे दर्ज हैं। सुनील के खिलाफ 3 मुकदमे हैं। एसएसपी मंजूनाथ ने बताया कि पुलिस की बड़ी सफलता है। MDMA बोलते हैं क्रिस्टल मेथ, ये हाई एंड सोफिस्टिकेटेड एंड हाई एंड रेव पार्टी ड्रग है। ये नॉर्मल ड्रग्स नहीं है, चरस कांचा और हफीम की तरह नहीं है। ये बिल्कुल हाई एंड बहुत एलीट रेव पार्टीज में यूज करने वाला एक सिंथेटिक ड्रग है। क्रिस्टल मेथ बोलते हैं वेस्टर्न परिभाषा में। ये बहुत ही कम जो है मुंबई, दिल्ली एंड ऐसा बहुत अच्छे एलीट जगहों पे मिलता है। MDMA 365 ग्राम MDMA पकड़ा गया है, जिसका 1 ग्राम 50,000 रुपए में बिकता है। तो कुल मिला के लगभग जो है हमारा 1 करोड़ 80 लाख का स्ट्रीट वैल्यू बोलते हैं। स्ट्रीट वैल्यू जो है उसका उतना है। तो 3 लोगों को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे में 365 ग्राम MDMA जो कि एक सिंथेटिक ड्रग है, क्रिस्टल मेथ को पकड़ा गया है। बहुत अलार्मिंग डेवलपमेंट है ये उस तरफ कुमाऊं में, मतलब नैनीताल और अल्मोड़ा साइड में या हाई एंड रिजॉर्ट्स में संभवतः यूज के लिए जा रहा है। बहुत भारी तस्कर है ये अंडमान और निकोबार में एक भारी केप इसके हाथ में लगी थी। ये तीनों लोग जो है बहुत शातिर अपराधीगण हैं। इसमें जो मास्टरमाइंड है के ऊपर 22 मुकदमे हैं अलग अलग धाराओं का, जिसमें लूट, डकैती, NDPS के अलावा बहुत अलग धाराएं हैं। पीलीभीत से ये वांटेड है, मतलब अपराधी है, कई साल जेल में रहा है। 2021 से ये लोग, इनके पास एक बड़ी खेप आई थी, इसको खपाने की कोशिश किया, दोनों बार पकड़े गए, जेल गए और आखिरी बार 2021 में SOG ने भेजा था उधम सिंह नगर पुलिस से। फिर अभी हाल ही में आया और फिर उस खपत बचा हुआ चीज़ को खपाने के चक्कर में थे, जो हमारा पुलभट्टा पुलिस द्वारा पकड़े गए। पुनः टीम को बहुत बेहतरीन कार्य के लिए बधाई और शुभकामनाएं। और पुलभट्टा पुलिस का जो टीम एफर्ट्स है, जिसमें कमलेश भट्ट और उसकी पूरी टीम का जो टीम एफर्ट्स है, बेहतरीन है। MDMA इतनी भारी मात्रा में पहली बार पकड़ में आना, इट्स अ वेरी गुड साइन कि हमारा पुलिस जो है नशा विरुद्ध कर रहे हैं। इसी तरह काम करते रहना चाहिए। टीम को 2,500 रुपए का कैश रिवॉर्ड और सभी को बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू। उधम सिंह नगर से सी न्यूज़ संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा से है, जहां बांदा के कमासन कस्बे में राम भक्तों के द्वारा भव्य अक्षत कलश यात्रा और झांकियां निकाली गई। बता दें कि अयोध्या से समस्त राम भक्तों को बुलावा हेतु पूजित अक्षत कलश विभिन्न जनपदों में पहुंचकर विकास खंडों के माध्यम से समस्त राम भक्तों के साथ दिव्य कलश यात्रा निकाली जा रही है। इसी के चलते रविवार को कमासन मंडल में पूजित अक्षत कलश यात्रा का शुभारंभ कामेश्वर नाथ रामलीला मैदान से होते हुए विभिन्न मंदिरों से शुरू हुई। अक्षत कलश यात्रा में शामिल महिलाएं अपने सिर पर कलश उठाए नाचती और झूमती हुई दिखाई दी। इस दौरान डीजे की धुन पर नाचते हुए सभी राम भक्तों ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए समूचे कस्बे का भ्रमण कर पुनः कामेश्वर नाथ रामलीला मैदान पहुंचकर कार्यक्रम को विराम किया। बता दें कि इस भव्य अक्षत कलश यात्रा में हाथी घोड़े भी शामिल किए गए, जो कि आकर्षण का केंद्र रहे। भाई साहब, आज ये अपने कमासिन कस्बे में ये कलश यात्रा निकाली जा रही है। 500
बाद एक लंबी लड़ाई के बाद हम लोग सनातन संस्कृति की हमारी मूल आज़ादी की आज प्राप्ति 22 जनवरी को हमारे भगवान राम की स्थापना होने जा रही है। इस विषय को लेकर पूरे समाज क्षेत्र से आए हुए सभी भक्तजन मिलकर के जो है कलश यात्रा पूरी जो अष्टचाय होने की कलश यात्रा निकाली जा रही है। तो अर्थात बहुत दिनों से जो अनुसंधान पूरा हो गया, आज हमारी संस्कृति का सोपान पूरा हो गया। इसको लेकर भगवान के जय श्री राम जयनाथ के साथ यहाँ शोभा यात्रा निकल रही है। ये यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई है और कहाँ तक जाएगी? नाथ अपने रामलीला ग्राउंड से शुरू होकर कमांडी में मेन चौराहा से होकर के सीधे गांव चौराहा से होकर के पूरे रामलीला ग्राउंड पर आएंगे। बोलो जय श्री राम। भाई साहब, आज भव्य कलश यात्रा समूचे कस्बे में निकाली गई है, क्या है इसका उद्देश्य, क्या मैसेज देना चाहेंगे? राम जन्मभूमि जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होना है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, उसके लिए जो अक्षत कलश आए हैं वो हमने यहाँ कमासिन नगर पे खंड की शोभा यात्रा निकाली है। शोभा यात्रा में सभी महिलाएं, पुरुष और राम धर्म प्रेमियों, राम नाम के प्रेमियों ने सब लोग मिलकर एकत्र हुए और ये 22 जनवरी को होना है प्राण प्रतिष्ठा समारोह में। उसमें ये हम लोग ये अक्षत चावल जो है घर घर प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक घर पे पहुंचा करके उनको आमंत्रित करेंगे कि इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में एकत्रित होकर मंदिर में और अपने जो शिवालय हैं और संस्थाएं अच्छी हैं वहाँ पर बैठकर सारे लोग एक तो हम प्राण प्रतिष्ठा देखेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, और शाम को हम अपने घरों पे 22 जनवरी को दीपावली जैसा एक जो पहले तो 14 वर्ष का वनवास राम जी ने जला, इस बार 500 वर्ष का जो वनवास झेल करके श्री राम अपनी जगह पे विराजमान होने वाले हैं। उनके लिए हम जितना अधिक से अधिक हो जाए दीपावली कितने हर्षोल्लास मिला करके कार्यक्रम मनाएंगे। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। आज के युग में नारी पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए, उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए चलाई जा रही मुहिम वहीं ग्राम काचरिया भाई में सांगरपुर के रणविजय फिजिकल मार्शल आर्ट एकेडमी और वीर शिवाजी संगठन के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त रूप से चलाए जा रहे मिशन नारी शक्ति के तहत संगठन की 25 बहनों को रणविजय फिजिकल मार्शल आर्ट एकेडमी के संचालक श्री विष्णु जी लवंशी के द्वारा आत्मरक्षा के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें लकड़ी चलाना, विकट परिस्थिति में बिना हथियार से स्वयं की रक्षा करने के गुण सिखाए जा रहे हैं। मेरा नाम विष्णु लवंशी है। मैं रणविजय फिजिकल मार्शल आर्ट एकेडमी सारंगपुर से बिलोंग करता हूं और रणविजय फिजिकल मार्शल आर्ट एकेडमी को चलाते हैं। और जी, जो प्रशिक्षण जो आप बालिकाओं को दे रहे हैं किस उपलक्ष्य में और क्या क्या कब कितने दिनों का दे रहे हैं आप? ये हमारे वीर शिवाजी संगठन श्री लोकेश जी नाहर के द्वारा हमें अवगत कराया गया कि बहनों को ग्रामीण क्षेत्रों में हमें आत्मरक्षा के लिए हमें बहनों को आगे बढ़ाना चाहिए। इसी को लेकर हम लोगों ने रणविजय फिजिकल मार्शल आर्ट एकेडमी और वीर शिवाजी संगठन के नेतृत्व में यहाँ पे काचरिया भाई में हम लोगों ने 15 दिन का शिविर लगाया, जिसमें 25 बालिकाएं भाग ले रही है और आत्मरक्षा के रूप में परंपरागत जो तरीका होता है लाठी चलाने का, वो हम सिखा रहे हैं बालिकाओं को। तो आप लगातार ये जो प्रशिक्षण चल रहा है कि हफ्ते में चल रहा है, क्या किस प्रकार से? हमारा अभी जैसे शीतकालीन छुट्टियां चल रही थी तो हम बालिकाओं को नियमित रूप से 5-7 दिन से लगातार सिखा रहे हैं। और हमारी मुहिम है कि हम जो आप आए दिन देख रहे होंगे दुराचारी बालिकाओं को परेशान करते हैं, तो वो स्वयं को आत्मनिर्भर बनाकर मजबूती से अपना मुकाबला कर सके। इसी रूप में हमारा आत्मरक्षा का प्रशिक्षण बालिकाओं। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां अशोक कुमार मीणा पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मनोज कुमार अवस्थी अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्राधिकारी पुवाया के पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अभियान तलाश वंचित वारंटी अपराधी और रोकथाम मादक पदार्थ अवैध शराब शस्त्र बिक्री निर्माण और संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग के और रोकथाम जुर्म जरायम गश्त के दौरान थाना बंडा पुलिस को बड़ी सफलता मिली। मकसूदापुर स्थित ऑफिस 8,000 रुपए सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर लैपटॉप और ऑफिस में लगे कैमरे और शीशे का फर्नीचर तोड़ने वाला अभियुक्त कैप्टन सिंह पुत्र पलविंदर सिंह को मकसूदापुर बाजार से निशानादेही पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार करने वाली टीम प्रभार निरीक्षक राकेश कुमार मौर्य, उप निरीक्षक नीरज कुमार है।
शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां थाना आल्हागंज क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रावतपुर में 19 वर्षीय युवती ने लोक लाज के भय से जहर खाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने सूचना के आधार पर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। शव को कब्जे में लेकर वादी राजीव कुमार पुत्र प्रकाश नारायण निवासी ग्राम रावतपुर थाना आल्हागंज जिला शाहजहांपुर ने सूचना दी कि उनकी पुत्री की उम्र करीब 19 वर्ष राजू पांडे ग्राम मदनापुर थाना सवाजपुर जिला हरदोई मिलने के लिए आया था। घर से वो बाहर निकल रहा था, तभी लड़की के पिताजी राजीव कुमार की नज़र उस पर पड़ गई तो उसको टोका तो लड़ने पर आमदा हुआ। इतने में वो घर से बाहर निकल गया। ये बात घर वालों को पता चलने के कारण उसकी पुत्री ने लोकलाज के भय से कमरे में जाकर जहरीला पदार्थ खाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उक्त फौती सूचना पर हल्का प्रभारी देशपाल सिंह और थाना प्रभारी आल्हागंज मौके पर FSL टीम को बुलाकर महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलन करते हुए फौती सूचना के आधार पर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। PM रिपोर्ट के बाद ही साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। आज दिनांक 4/1/2024 को श्री राजीव कुमार पुत्र प्रकाश नारायण निवासी ग्राम रावतपुर थाना आल्हागंज ने सूचना दिया कि उनकी पुत्री उम्र करीब 19 वर्ष से राजू पांडे ग्राम मदनापुर थाना सवायजपुर जिला हरदोई मिलने के लिए आया था। वो घर से बाहर निकल रहा था, तभी लड़की के पिताजी की नज़र उस पर पड़ गई। उन्होंने जब उसको रोका तो वो लड़ने पर आमादा हो गया और बाहर निकल गया। उनकी पुत्री ने इसी लोक लाज के भय से जहरीला पदार्थ खाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस प्रकार की फौती सूचना उन्होंने थाने पर दी, जिससे कि ये सूचना थाने पर दर्ज की गई तथा पोस्टमार्टम व पंचायतनामा की कार्रवाई के लिए शव को भेजा गया है। पोस्टमार्टम के कारणों को विस्तार से देखने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर व अन्य साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।